गोंडा में वन महोत्सव के अवसर पर मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडलायुक्त कार्यालय में स्कूली बच्चों के साथ पीपल, पाकड़, बरगद जैसे विभिन्न पौधों का रोपण किया। उन्होंने बच्चों और सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। मंडलायुक्त ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और संतुलित बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पेड़ ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, जो कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और हमें स्वच्छ हवा देते हैं। साथ ही उन्होंने प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की भूमिका पर भी जोर दिया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी अनुराग प्रियदर्शी, अपर आयुक्त प्रशासन मीनू राणा, अपर आयुक्त न्यायुक्त राजेश कुमार यादव और संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार पांडे समेत कई अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पेन, किताब और अन्य सामग्री देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने विकासखंड जमुना के कई विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज कंपोजिट और आंगनवाड़ी केंद्र नासिरगंज प्रथम का निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, नामांकन के अनुसार छात्रों की उपस्थिति की जांच की, जिसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम पाई गई। उन्होंने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें और अभिभावकों से बात कर उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने मध्याह्न भोजन की भी जानकारी ली, जिसमें सब्जी और चावल बने थे, और स्मार्ट क्लास के संचालन का भी निरीक्षण किया। बच्चों से स्मार्ट क्लास में पढ़ाए गए विषयों के बारे में पूछा और आयरन गोली स्टॉक रजिस्टर, खेल किट जैसी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज काला का भी निरीक्षण किया, जहां 155 पंजीकृत छात्रों में से 119 उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को गणित के प्रश्न हल करने को भी कहा और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की। साथ ही उन्होंने छात्रों के यूनिफॉर्म पहनने की भी जांच की और प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि यूनिफॉर्म सुनिश्चित की जाए और अभिभावकों को भी प्रेरित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्र नासिरगंज काला का निरीक्षण किया, जहां उपस्थिति पंजिका नहीं रखी गई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि सभी पंजिकाएं हर हाल में केंद्र पर उपलब्ध हो, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। अंत में जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्र नासिरगंज प्रथम का भी निरीक्षण किया, जहां कार्यकर्त्री विमलेश कुमारी उपस्थित थी, लेकिन सहायिका अनुपस्थित थी। केंद्र में आवश्यक सुविधाओं की कमी थी, जैसे कि बिजली, पंखे, वेइंग मशीन और शौचालय की जर्जर हालत। जिलाधिकारी ने इस अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। इस अवसर पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे।